आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, सच आप तक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नानकमता गुरुद्वारा साहब में हुई बाबा तरसेम सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में नानकमता गुरुद्वारा साहब में सेवा करने वाला एक व्यक्ति ही शूटरों का सूत्रधार निकला, जो बाबा तरसेम सिंह की दिनचर्या के बारे में शूटरों को रोजाना जानकारी दिया करता था। पुलिस के मुताबिक बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में पंजाब से लेकर यूपी के शाहजहांपुर जिले के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिन्होंने असलों से लेकर तरसेम सिंह की हत्या के लिए 10 लाख रुपए तक की सुपारी का इंतजाम किया था। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा तरसेम सिंह की हत्या का सौदा 15 लाख रुपए में हुआ था। बाबा की हत्या करने वाले शूटरों के तार शाहजहांपुर से जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस हत्याकांड में शामिल बाकी अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि जल्द ही बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्लियर हो गया है, तो सीसीटीवी एविडेंस के आधार पर, मतलब अभी तक तो तहरीर के आधार पर था, अभी सीसीटीवी एविडेंस, कैमरा के एविडेंस और तकनीकी एविडेंस में क्लियर हो गया कि ये जो शूटर है उसमें से एक है सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, निवासी तरन तारण पंजाब है, और दूसरा शूटर है आपका अमरजीत उर्फ बिट्टू गांडा बोलते हैं, बिट्टू गंडा, अमरजीत उर्फ बिट्टू गंडा है। ये जो है फतेहगढ़ सूडिया रोड, थाना कम्मो, जिला अमृतसर है, और उसका बहेड़ी में भी निवास है। तो कुल मिला के ये दोनों जो है बहुत ही शातिर अभियुक्त है। जैसा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं है, ये बहुत शातिर अभियुक्त है। इनके ऊपर एक आदमी के ऊपर 12-14 केसेस इसके ऊपर है, एक के ऊपर 13 केसेस है, एक के ऊपर 5 केसेस है। कोई भी छोटा मोटा केस नहीं है। किडनैपिंग से लेके, मर्डर से लेके, NDPS से लेके लूटपाट, किडनैपिंग, 307 सारे बड़े बड़े केसेस दर्ज है। मतलब टाटा के भी केसेस लगे हैं 91 में एक के ऊपर, जो अमरजीत उर्फ बिट्टू कांडा का ऊपर। जो सरबजीत की बात करें तो बिहार और आपका बिहार से लेके, अमृतसर से लेके, पंजाब से लेके हर जगह पे इसके ऊपर क्राइम्स का मुकदमा है। क्राइम का तो ये सरगना है, 14-15 क्राइम्स है इसके ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इसने अंजाम दिया है। तो जो रूप दिया जा रहा है, जो स्वरूप दिया जा रहा है कि ऐसे कुछ बेअदबी का प्रकरण का, ऐसा नहीं है। ये क्लियर कट क्रिमिनल से ही है, क्लियर कट पेशेवर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से ही है। इनको हायर किया गया है। तो सरबजीत सिंह और ये आपका बिट्टू गांडा का मोबाइल फ़ोन का ट्रेसिंग किया हमने, तो जानकारी में आया है कि ये 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे। 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे दोनों शूटर, और दोनों शूटर आके यहाँ पे नानकमत्ता गुरुद्वारा में निवास कर रहे थे। वो नानकमत्ता गुरुद्वारे में एक सराय में कमरा नंबर कौन सा है, 23 कमरा नंबर 23 इन्होंने लिया था, ये बोलते हुए कि हम रीटा साहिब और इधर उधर के तीर्थ में जाएंगे करके। बट दिन में गायब रहते थे, तो आसपास की सारे क्षेत्रों को देखते थे। इनका एक लोकल आदमी का साथी बनाया उसने, उसका नाम क्या है भाई, अमनदीप। वो उसको इन्होंने ऐसा दर्शाया कि मतलब बहला फुसला के उसको भी अपने साथ में लिया है, लालच देकर। तो उसको बोला कि बाबा की मुखगिरी तुम करोगे, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स, दैनिक दिनचर्या बोलते हैं ना, दिनचर्या, कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है, वो सारी दिनचर्या उसने उसको पटा के अपने कब्जे में ले लिया था। उसको उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाकर दिलबाग सिंह के पास आते हैं, जो शाहजहांपुर का रहने वाला है। कौन सा जगह है वो, निगोही, कस्बा तिलहर, तानहा तिलहर, जनपद शाहजहांपुर। वहाँ आते हैं दिलबाग सिंह के पास। वहाँ सबसे पहले इसको पहला किस्त का पैसा मिलता है, इन दोनों शूटरों को। पहला किस्त का पैसा मिलने के बाद उसका एक और साथी है जिसका नाम कुलना है, 60,000 मिलता है फर्स्ट किस्त के तौर पे, टू अरेंज द रिसोर्सेस, फर्स्ट अरेंज द रिसोर्सेस। उसके बाद जो है उसका एक और साथी है, तो जो है उसके पास जाते हैं और वहाँ से टिलर में एक फ़ोन खरीदते हैं, दो नए फ़ोन और 2 नए सिम खरीदते हैं, जो ये पहले यूज़ नहीं करते थे। बिल्कुल कीपैड वाले फ़ोन खरीदते हैं। बिल्कुल सोची समझी साजिश रचा इन्होंने। वैसे तो सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है, उनके हाथ में कीबोर्ड फोन्स है। ये 14 तारीख को सिम खरीदते, 14 तारीख को फ़ोन खरीदते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। उसमें भी एक आदमी ने मदद किया है, उसका वो शॉपकीपर है उसमें। वो जो है एक व्यक्ति है दिलबाग सिंह का, जो क्लोज साथी है, जो पहले से इस कॉन्स्पिरेसी में पार्ट था, उसने जाके फ़ोन दिलवाया, फ़ोन और सिम दिलाया, जो अपने परिचित का फ़ोन की दुकान से। उसके रेफरेंस पे उसने दे दिया, मेरे 2 साथी आ रहे हैं, इसको 2 फ़ोन चाहिए करके। तो उसको भी हम आज इस कॉन्फ्रेंस में लिया है, क्योंकि इनका आपस में लिंक हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो है काफ़ी बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये जो है बाबा तरसेम जी को मतलब हत्या करने के पीछे वजह जो है काफ़ी इकोनॉमिक एंगल है। इसमें यहाँ का आसपास का डेरा और गुरुद्वारों के ऊपर जो है वर्चस्व जमाना, और उनके ज़मीनों को बेसिकली संसाधन जो बोलते हैं ना, संपत्ति को कब्जाना, इनका एक्चुअल ऑडिट था, इनका एक्चुअल मोटिव था। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी रचा गया, और रचा के
इन दोनों शूटरों को काफ़ी महीने पहले हायर अप किया गया। अभी इसकी काम और भी बाकी है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स को आइडेंटिफाई करने का काम बाकी है। एक्चुअल मोटिव कितना डीप है, कौन एक्चुअल कॉन्स्पिरेटर है, किसके कहने पर किया था, कितने लाख, मतलब वो और भी एक्टर्स और भी प्लेयर्स का हमें जानकारी कड़ी से कड़ी जोड़ रहे। फिलहाल 10 लाख रुपए का सौदा हुआ था काफ़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत, जिसमें 4 लोग हैं, आपका सतनाम सिंह, बलकार सिंह और आपका प्रगट सिंह और दिलबाग सिंह। ये चारों लोग यहाँ लोकल फैसिलिटेटर बनते हैं। शाहजहानपुर में वो शूटरों को पैसा दिलाना, संसाधन दिलाना, राइफल दिलाना, गाड़ी दिलाने में काफ़ी मदद करने 14 तारीख से ही लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 19 को यहाँ आते हैं। 19 को तो 2 शूटर पूरा काम लेके आते हैं कि अब तो मतलब पूरा लंबा रुक के करके आना काम करके। इसी बीच में 3 बार गए हैं, रामपुर में गए हैं, बरेली में गए हैं, सॉरी बाजपुर में गए हैं, और आपका शाहजहानपुर में 2 बार आता है। ये सारी चीज़ें हम सीसीटीवी के एविडेंस के आधार पर बोल रहे हैं, आपके सामने पुटअप भी करेंगे हम। तो उसके बाद कुल मिला के यहाँ पर आके वो 28 तारीख को यह वारदात होती है। वारदात होने के बाद भी पुनः ये दिलबाग सिंह के घर पे जाते हैं। 6:30 बजे का वारदात है, 8:30 बजे ये दिलबाग सिंह के घर पे है, और दिलबाग सिंह द्वारा उन दोनों शूटरों को संरक्षण देकर उनको रुकवाया जाता है, उनको कपड़े बदलवाया जाता है, और उसके बाद अलग अलग रूप से जाके ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप किया जाता है, भगाया भी नहीं जाता, ड्रॉप किया जाता है गाड़ी में। जिस गाड़ी से उस शूटर ने शूट को भगाया था वो गाड़ी आज हमने बरामद किया है सीसीटीवी के आधार पर। तो और जो है जहाँ से जाके ये वेपन लेके आते हैं, कौन से तारीख को लगभग लेके आए हैं? 17 तारीख को। 17 तारीख को ये बाजपुर में जाके वेपन लेके आए हैं। उनमें किसने वेपन सप्लाई किया वो नाम भी हमारे हाथ में आ चुका है। शीघ्र ही हम आपको गिरफ्तार करके उसको दे देंगे। और जिस गाड़ी में जाके हथियार लेके आया वो भी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड है। जो बैग लटका के आ रहा है ना वो वारदात में, वो 17 तारीख को ही तैयार हो गया बैग, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। उस गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। वो वेपन का बरामद की करने का कार्रवाई प्रचलित है अभी एज ऑफ नाउ। कुल मिला के अभी तक दिलबाग सिंह, हरविंदर सिंह, बलकार सिंह और आपका अमनदीप है ना, हाँ, 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप वही है जो रेकी कर रहा था। आपको मैं बता दूं 10 दिन इन शूटरों के साथ रहा था। शूटरों ने इनको बहला फसला के बाबा को हत्या करने की साजिश में उनको जोड़ दिया। बहुत ही हैरतन बात है कि डेरा का साथ, डेरे में बाबा ने उसको कई सालों से उसको संरक्षण दिया था, मतलब आराम से रहने खाने का पीने का, मतलब एक तरीके से आशा दिया था। वही आदमी को इन्होंने मतलब बहला फुसला दिया। वो मिनट टू मिनट अपडेट दे रहे हैं। 6:12 में शूटरों को कॉल करता है। 6:12 में शूटरों को कॉल करके बोल रहा है कि बाबा जी आज अकेले हैं, अकेले कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और फिर बोल के चले जाता है सामने से ही, उसी गेट से निकल जाता है 6:12 पे। वो सब फुटेज में दिख रहा है, ये जाते हुए और वहाँ से शूटर आते हुए। ठीक है, और हमेशा ये 10 दिन ये शूटरों के साथ था। तो अमनदीप और दिलबाग, हरविंदर और बलकार, ये चारों को हमने अरेस्टिंग कर लिया है कॉन्स्पिरेसी में। अभी वेपन रिकवरी की प्रक्रिया चालू है, और जिसने वेपन दिया है उन लोगों का नाम हम पे आ चुका है। तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आज ही हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट हम उसको भी क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, वेपन देने वाले और बिग कॉन्स्पिरेसी में जो भी इन्वॉल्व है वो सब हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। और भी अगले जब होगा और भी नेक्स्ट अरेस्टिंग्स होगा और भी तकनीकी एविडेंस हम जोड़ेंगे, तब काफ़ी चीज़ें आपको संज्ञान में आ जाएगी। कुल मिला के 4 लोगों के आपराधिक इतिहास आपको बता रहे हैं। दिलबाग सिंह भी हार्डकोर क्रिमिनल है। इसके ऊपर बलवा के अलावा 302 का भी मुकदमा है। कहने को तो वह स्कूल चलाता है, 302 का मुकदमा है इसका। और अभी जो दर्ज हुआ है उसके बाद 2013 में भी इसके ऊपर विभिन्न धाराएं दर्ज है। और उसके अलावा हरविंदर सिंह 67 के मुकदमे हैं, बलकार सिंह के ऊपर भी मुकदमे हैं 302 का। तो ये सब हार्डकोर क्रिमिनल्स है। अब मैं बात करता हूँ मेन शूटरों की। तो जो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश किया जा रहा है तो वो नहीं है। आप देख लीजिए 13-14 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या भी है, NDPS भी है। ये सब हमारे स्टेट में नहीं है, पूरा भारत के, उत्तर भारत के विभिन्न स्टेट्स में है। मतलब पंजाब से लेके बिहार से लेके हर स्टेट में इसके ऊपर क्राइम है। ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। इसी प्रकार अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू कांडा जो है, थाना गदरपुर में डकैती कर रखा है, बैंक लूट में गया है, मर्डर में इसमें 1-2 नामजद हो गया था, और उसके बाद टाडा में गया है। ठीक है ना, मतलब 2014 से 1991 से क्रिमिनल हिस्ट्री जो शुरू होता है, फिर 2007, 2011, 2014 से लेकर लगातार इसके ऊपर बड़े बड़े क्राइम्स है। डकैती 2 तो डकैती के मुकदमे हैं इस पे। ठीक है, तो ये हार्डकोर क्रिमिनल है। तो पुनः मैं आपका बता रहा हूँ, अभी तक हमने 25,000 का रिवॉर्ड किया था, कल हमने 50,000 का रिवॉर्ड राशि बढ़ा दिया है। आज माननीय DGP महोदय को दोनों शूटरों के ऊपर इनाम धनराशि बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए इनाम धनराशि करने का हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः बता रहा हूँ, शूटरों के ऊपर कोई भी खबर मिलता है तो आप उसको बताइए। और एक मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग सोशल मीडिया में इस केस में एक्टिव रूप से इंटरफियर करने का कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, वो हम वॉच पे रख रहे हैं, हम रेडार पे लेंगे, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी सोशल मीडिया में सही मनगढ़ंत कहानी नहीं फैला सकते। ठीक है, कोई डाउट है तो एविडेंस दे दे हमें, कोई भी चीज़ है तो एविडेंस दे दे। यू कैन नॉट जस्टिफाई एनीथिंग, मर्डर कांट बी जस्टिफाइड। कुल मिला के मैं यही बता रहा हूँ, मर्डर कांट बी जस्टिफाइड।
एंड अपराधियों को संरक्षण देना नहीं चाहिए और ना ही उसका नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए। जो एक टूल किट ऑपरेट करते हुए, तो इनके जो कॉन्स्पिरेटर्स है ना, और भी कॉन्स्पिरेटर्स द्वारा टूल किट ऑपरेट करते हुए नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, हम उन सब पे वॉच कर रहे हैं। हम सख्त निर्देश दे रहे हैं कि सोशल मीडिया में यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में दखल देते हैं तो हम उन पे भी हम सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे।